जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फिर से हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारा जो प्रश्न होने वाला है वह बोर्ड एग्जाम 2026 में आने वाले प्रश्न होंगे। 20 मार्च के सभी प्रश्न होंगे, ठीक है। आइए चलते हैं, अपने प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया। क्या है? गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? क्या है? गोदान उपन्यास विधा की रचना है, इसके लेखक कौन है? आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा यह प्रश्न, ठीक है। आइए देखते हैं। ऑप्शन दिया गया जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, यशपाल और अज्ञे, ठीक है। हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा, गोदान उपन्यास के लेखक हो जाएंगे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुंशी प्रेमचंद जी हो जाएंगे, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? कबीर किस काल के कवि हैं? क्या है? कबीर किस काल के कवि माने जाते हैं? ऑप्शन दिया गया आदिकाल, रीतकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा भक्तिकाल। कबीर किस काल के कवि माने जाते हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा भक्तिकाल, ठीक है। प्रश्न 3 हमारा कह रहा है, रामचरितमानस की रचना किसने की? क्या है? रामचरितमानस की रचना किसने की थी? ऑप्शन दिए गए सूरदास, तुलसीदास, कबीर और रसखान। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तुलसीदास। क्या है? रामचरितमानस के रचयिता जो है हमारे तुलसीदास जी हो जाएंगे, भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है। प्रश्न 4 हमारा दिया गया, क्या है? सूर्य सागर के कवि कौन है? क्या है? सूर्य सागर के कवि कौन है? ऑप्शन दिए गए तुलसीदास, रसखान, सूरदास और बिहारी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा सूरदास जी। सूरदास जी की रचना सूर सागर हो जाएगी। सूर सारावली, सूर सागर, यह सब रचना क्या है? सूरदास की है, ठीक है। सूर सागर रचना जो हो जाएगी हमारा सूरदास जी की हो जाएगी, ठीक है। आगे प्रश्न दिया गया हमारा, क्या है? रसखान किस भाषा में काव्य रचना करते थे? क्या है? रसखान जी की जो भाषा थी, काव्य भाषा, वह कौन सी थी? ऑप्शन दिया गया ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली और भोजपुरी। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या? ब्रज भाषा, ठीक है। रसखान जी अपने काव्य ग्रंथों में जो है ब्रज भाषा में रचनाएं की हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका जो हो जाएगा ब्रज सही हो जाएगा, ठीक है। ब्रज भाषा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न कंटिन्यू दिया गया है, क्या है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन है? विनय पत्रिका के रचयिता कौन? ऑप्शन दिए गए कबीर, सूरदास, तुलसीदास और बिहारी, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा तुलसीदास जी, ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता हमारे तुलसीदास जी हो जाएंगे, ठीक है। तुलसीदास जी, ठीक है। भक्ति काल के कवि माने जाते हैं हमारे तुलसीदास जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7वां हमारा दिया गया, क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन नहीं है? ऑप्शन दिया गया है नहीं, ठीक है। प्रश्न में दिया गया, क्या है? छायावाद के प्रमुख कवि कौन है? ऐसे प्रश्नों को हम बहुत ध्यान से पढ़ा करते हैं, ठीक है। ऑप्शन दिए गए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा और कबीर दिया गया। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कबीर जी, ठीक है। छायावाद के प्रमुख कवि नहीं होंगे हमारे कबीर जी, ठीक है। यह क्या है? भक्ति काल के कवि माने जाते हैं, ठीक है, निर्गुण काव्यधारा के, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया 8वां, क्या है? पल्लव काव्य संग्रह किसका है? पल्लव जो है वह काव्य संग्रह किसका? ऑप्शन दिया निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा, ठीक है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। पल्लव काव्य संग्रह किसका ऑप्शन दिया गया है? जो पल्लव हमारा हो जाएगा वह हमारा किसकी रचना हो जाएगी? तो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत की। बीड़ा, पल्लव, गुंजन, ये सब किसकी रचना हो गई? सुमित्रानंदन पंत जी की रचना हो जाएगी। किसकी रचना हो जाएगी? पल्लव तो हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। नाम थोड़ा बड़ा है इनका, सुमित्रानंदन पंत, शॉर्ट नाम इनका क्या है? पंत, सुमित्रानंदन पंत जी, ठीक है। आगे हमारा प्रश्न दिया गया, क्या है? गीतांजलि किस भाषा से अनुदित कृति है? क्या है? गीतांजलि को किस भाषा में अनुदित किया गया है? ऑप्शन दिए गए अंग्रेजी, हिंदी, बांग्ला और संस्कृत, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है? गीतांजलि को, क्या है? गीतांजलि को बांग्ला भाषा में अनुदित किया गया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम चलते, दिए गया प्रश्न, क्या है हमारा? साकेत के रचयिता कौन है? साकेत महाकाव्य के रचयिता कौन? साकेत एक क्या है? महाकाव्य है, ठीक है। साकेत क्या है? एक महाकाव्य। या किसकी रचना? ऑप्शन दिया गया मैथिली शरण गुप्त, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। साकेत के रचयिता हो जाएंगे हमारे मैथिली शरण गुप्त। ए ऑप्शन जो होगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते हैं? तो द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। हमारा प्रश्न 11 कह रहा है, क्या है? नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन है? नेताजी का चश्मा कहानी के लेखक कौन? ऑप्शन दिए गए प्रेमचंद, सुभद्रा कुमारी चौहान, हरिशंकर परसाई और यशपाल जी, ठीक है। हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरिशंकर परसाई जी हो जाएंगे नेताजी का चश्मा के कहानी के लेखक। ऑप्शन नंबर सी आपका जो होगा सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 12 दिया गया, क्या है? ईदगाह कहानी के लेखक कौन है? ईदगाह क्या है? एक कहानी विधा की रचना। ऑप्शन दिया गया है प्रेमचंद, रेणु, भीष्म साहनी और मोहन राकेश, ठीक है। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी ईदगाह के कहानी के लेखक हो जाएंगे हमारे मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। आगे दिया गया हमारा प्रश्न 13, क्या है?
भारत दुर्दशा कविता किसने लिखी? क्या है भारत दुर्दशा कविता किसने लिखी? ऑप्शन दिए गए भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त, निराला और पंत। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या है भारत दुर्दशा कविता को लेखनी किया। ठीक है, प्रश्न 14 क्या है कवि कोकिल किसे कहा जाता है? ठीक है, कवि कोकिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन दिए गए निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। ठीक है, कवि कोकिल किसे कहा जाता है? तो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, निराला जी को कवि कोकिल के उपाधि से जाना जाता है। ठीक है, प्रश्न 15वां क्या कह रहा है हमारा, मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि माने जाते? क्या है मैथिली शरण युग किस युग के कवि माने? ऑप्शन दिए भक्ति काल, रीत काल, द्विवेदी युग और आदि काल। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है द्विवेदी युग। मैथिली शरण गुप्त जो है द्विवेदी युग के कवि माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न दिया गया क्या है, सुभाष चंद्र बोस पर कविता किसने लिखी? सुभाष चंद्र बोस पर कविता किसने लिखी? ऑप्शन दिए गए महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, निराला और पंत। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने सुभाष चंद्र बोस पर कविताएं लिखी। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न दिया गया 17वां क्या है, नाटक विधा के जनक किसे माना जाता है? क्या है नाटक विधा का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन दिया गया भारतेंद्र हरिश्चंद्र, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद और निराला। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा नाटक विधा के जनक माने जाते हैं हमारे हो जाएंगे भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हो जाएंगे। ठीक है, नाटक विधा के जनक माने जाते हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र। प्रश्न 18 हमारा क्या कह रहा है, कामायनी महाकाव्य किसका है? कामायनी महाकाव्य किसका है, अर्थात यह कामायनी किसकी रचना मानी जाती है? ऑप्शन दिया निराला, पंत, प्रसाद और महादेवी वर्मा। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा प्रसाद, क्या है जयशंकर प्रसाद जी कामायनी महाकाव्य के लेखक हो जाएंगे। प्रश्न 19 क्या दिया गया, कविता के चार स्तंभ किस युग से संबंधित है? कविता के चार स्तंभ जो हैं किससे संबंधित? ऑप्शन दिया गया भक्ति काल, रीत काल, छायावाद और आधुनिक। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा कविता के चार स्तंभ युग से जो हो जाएगा संबंधित छायावाद युग हो जाएगा। ठीक है, किस युग से संबंधित होगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, छायावाद युग। क्या है छायावाद युग। ठीक है, छायावाद युग हो जाएगा आपका कविता के चार स्तंभ से संबंधित हो जाएगा। प्रश्न 20 हमारा क्या है दिया गया है, गद्य का सही अर्थ क्या है? गद्य का सही अर्थ क्या माना जाता है? ऑप्शन दिए पद्य रचना, छंदबद्ध रचना, सरल भाषा में लेखन और तुकांत रचना। ठीक है, हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या है सरल भाषा में लेखक। गद्य का सही अर्थ होता है सरल भाषा में लेखक, ताकि किसी भी पाठक को पढ़ने में समस्या ना हो वह उसके भाव को आसानी से समझ सके, इसलिए जो गद्य का लिखा जाता है वह सरल भाषा में स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। जाते जाते आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट टेक एजुकेशन को सब्सक्राइब करते जाइए और लाइक करना ना भूलिए। ठीक है, धन्यवाद।